जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे जो शुद्ध चेतना सदैव विद्यमान रहती है वह तुरीय है। यह कोई अलग अवस्था नहीं है बल्कि हमारा ही वास्तविक रूप है। वह साक्षी जो तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित करता है। हम प्रतिदिन 3 अवस्थाओं का अनुभव करते हैं: जागृत, स्वप्न व सुषुप्ति यानी कि गहरी नींद। किंतु इन तीनों में से कोई भी हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। जिस अवस्था में हमारी चेतना बाह्य विषयों की ओर रहती है, जिसके 7 अंग और 19 मुख हैं, और जो स्थूल विषयों का अनुभव करती है, वह जागृत अवस्था है। जिस अवस्था में चेतना भीतर की ओर रहती है, जिसके 7 अंग और 19 मुख हैं, और जो सूक्ष्म विषयों का अनुभव करती है, यही स्वप्न अवस्था है। वह अवस्था जिसमें सोया हुआ व्यक्ति न किसी इच्छा की कामना करता है और न ही कोई स्वप्न देखता है, वह सुषुप्ति है। यह एकीकृत, आनंदमय और चेतना का घन स्वरूप है। फिर तुरीय क्या है? तुरीय कोई ऐसी अवस्था नहीं जिसमें हम प्रवेश करते हैं। यह वह शाश्वत साक्षी है जिसमें हम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का अनुभव होने पर भी उससे कभी प्रभावित नहीं होता। यह ना भीतर की चेतना है और ना ही बाहर की, और ना ही दोनों का मिश्रण। ना वह केवल ज्ञान है और ना ही अज्ञान। आधुनिक न्यूरोसाइंस आज भी चेतना की अंतिम प्रकृति को ठीक से समझ नहीं पाया। कुछ आधुनिक सिद्धांत ऑब्जर्वर्स की भूमिका पर बल देते हैं। वेदांत के अनुसार तुरीय मस्तिष्क की उत्पत्ति नहीं है। मस्तिष्क और उसके सारे अनुभव तुरीय में प्रकाशित होते हैं। तुरीय स्वयं नित्य, निष्क्रिय और साक्षी स्वरूप है। तुरीय सदैव विद्यमान है। तुरीय कोई उपलब्धि नहीं है जिसे भविष्य में प्राप्त करना हो। यह अभी भी उपस्थित है, इस क्षण भी, जो विचारों, इंद्रियों, जागरण और निद्रा का साक्षी है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम कभी तुरीय से अलग नहीं हुए। तुरीय को किसी वस्तु की तरह दिखाया नहीं जा सकता। उसे केवल उन सब चीज़ों से अलग करके जाना जा सकता है जो वह नहीं है। न यह शरीर, न यह मन, न यह विचार, न यह निद्रा, न यह स्वप्न। जब सब उपाधियां हट जाती हैं, तब जो शुद्ध, मौन और स्वयं प्रकाशित चेतना शेष रहती है, वही तुरीय है। तुरीय तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। मौन उसकी भाषा, साक्षी भाव उसका प्रकाश और अद्वैत उसका सत्य है।